आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 43वें अध्याय से, जिसमें कृष्ण द्वारा कोलिया पीठ हाथी का वध। कृष्ण ने जब धनुष को तोड़ दिया, तब उन्हें दूसरी बाधा का जो सामना करना पड़ा वो था कोवलिया पीठ हाथी। कंस ने कृष्ण और बलराम को बाधा पहुंचाने के लिए कोवलिया पीठ हाथी को आगे तैनात कर रखा था। उसके महावत को बोल रखा था, महावत को कह रखा था कि वो उसे हाथी को उत्तेजित करे, जिससे वो कृष्ण बलराम को मारे। मदमस्त हाथी, बहुत शक्तिशाली, 10,000 हाथियों का बल रखता था। लेकिन कृष्ण बलराम ने उनको मार के उसके हाथी के दांत निकाले और शरीर पे रक्त की बूंदें थी, छींटे थी कृष्ण बलराम के शरीर पर, उसी में वो शोभा पा रहे थे। सामान्यतः किसी के शरीर पे ऐसे रक्त की छींटे दिखाई जाए तो लोग भयभीत हो जाते हैं कि किसकी हत्या करके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कोलिया पीठ हाथी को मार के उन पे रक्त की बूंदें वो उनकी शोभा को और बढ़ा रही थी, क्योंकि भगवान है तो जो भी चीज भगवान से लिंक हो गई वो उनकी शोभा बढ़ा देती, चाहे वो रक्त की बूंदे। नहीं तो ऐसा व्यक्ति बहुत घृणित लगेगा कि रक्त का मार करके आ रहा, बहुत भयानक लगेगा। हाथ में कंधे पे हाथी दांत रखे, जो हाथी के दांत निकाल लिए थे दोनों भाइयों ने, और जाके रंगमंच के पास पहुंच गए। कंस ने उनको आते हुए देखा था। कंस और भयभीत हो गया, क्या रहे इन्होंने तो इस कोलिया पीठ हाथी को भी मार दिया। फिर उन्होंने तुरंत चानून और मुष्टिक को आदेश दिया कि तुम इनसे युद्ध करो, ये नहीं तो यहां मारे जाएंगे। तो कंस का ये प्लान था, लेकिन हम देखते हैं कि उस प्लान का क्या हुआ। चारुण ने कृष्ण को कहा कि उनको चुनौती दी। तो कृष्ण बोलते हैं हम तो निरे बालक हैं, हमें समान बल वालों के साथ खेलना चाहिए। तो चारुण ने बोलता है वास्तव में तुम नहीं केवल बलशालियों में श्रेष्ठ हो, न तो बालक हो न किशोर हो, तुमने खेल खेल में एक हाथी को मारा जिसमें 1,000 हाथियों का बल। अतः तुम दोनों को बलशाली पहलवानों से लड़ना चाहिए, इसमें निश्चय कुछ भी अनिति नहीं है। हे वृषनिवंश, तुम अपना पराक्रम मुझ पर आजमा सकते हो और बलराम मुष्टि के साथ लड़ सकता है। इस प्रकार से कल हमने ये श्रवण किया था। आज इसी के आगे हम कंस वध का जो 44वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें कंस का वध होता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पहले श्लोक में, एवं चर्चित संकल्प भगवान मधुसूदन आससाद अथ चारुणम मुष्टिकम रोहिणी सुत। इस तरह संबोधित किए जाने पर कृष्ण ने इस चुनौती को स्वीकार करने का मन बना लिया जो उसने चारुण ने चुनौती दी। उन्होंने चाणूर को और बलराम ने मुष्टिक को अपना प्रतिद्वंदी चुना। हस्ताभ्याम हस्तयो बद्ध्वा पदभ्यामेव च पादयो विचकर्षतु अन्योन्यम प्रसय विजिगीषया। एक दूसरे के हाथों को पकड़कर और वो एक दूसरे के पांवों को अटका कर फंसा कर एक दूसरे में ये प्रतिद्वंदी विजय की अभिलाषा से बलपूर्वक संघर्ष करने लगे। अरत्नी दे अरलिभ्याम जानुभ्याम चेव
जानुनी अरत्नी ते अरिलिभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी शिरशीर्षणा उर्सा उरतो अन्योन्यम अभिजग्नतु। वे एक दूसरे से मुट्ठियां, घुटने से घुटने, सिर से सिर तथा छाती से छाती भिड़ाकर प्रहार करने लगे। ये कुश्ती करने के जो भी तरीके रहते हैं उससे। तात्पर्य श्लोक में आया, अरत्नी शब्द कोहनी तथा मुट्ठी दोनों का सूचक, और इस तरह शायद कोहनियों से भी प्रहार किया जाता है, जैसा कि आज विविध सैन्य कलाओं में देखा जाता है। परिभ्रामण विक्षेप परिभ्रम अवपातने उत्सर्पणे उपसर्पणमर्पसर्पणे च अन्योन्यम प्रतिरुंधेर। प्रत्येक कुश्ती लड़ने वाला अपने विपक्षी को खींचकर चक्कर लगवाता, धक्के देकर उसे नीचे गिरा देता और उससे आगे तथा पीछे दौड़ता। ये कुश्ती इस तरह से होती थी। उत्थापने उन्नयने चालने स्थापने अपि स्थापने उत्थापने उन्नयने चालने उत्थापने उन्नयने चालने स्थापने अपि परस्परम जिगीषन्ति अपचक्रतु आत्मनः। एक दूसरे को बलपूर्वक उठाकर, ले जाकर, धकेल कर तथा पकड़कर कुश्ती लड़ने वालों की विजय की महती आकांक्षा से अपने शरीरों को भी चोट पहुंचा बैठते हैं। जो कुश्ती लड़ने वाले होते हैं वो डरते नहीं, वो जब युद्ध करते थे एक दूसरे को बलपूर्वक उठाकर, ले जाकर, धकेल कर, पकड़कर कुश्ती लड़ने वाले विजय की महती आकांक्षा अपने शरीरों को भी चोट पहुंचा, नीचे भी गिरते हैं, बार बार नीचे गिरते हैं। लेकिन नीचे क्या है, जनरली जहाँ कुश्ती लड़ने वाले वहां पे बालू रेत रखी रहती, जिससे चोट नहीं लगे। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि यद्यपि कृष्ण तथा बलराम ने निश्चय ही अपने शरीरों को चोट नहीं आने दी, किंतु चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य संसारी लोगों को उन्हें चोट लगती दिख रही थी। सबको भी लग रहा था कि कृष्ण बलराम को भी तो चोट लग रही, वो भी गिर रहे हैं कुछ दिन। लेकिन जीव गोस्वामी बताते हैं कि उनको चोट नहीं आने दी, किंतु चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य संसारी लोगों को उन्हें चोट लगती दिख रही थी। दूसरे शब्द में दोनों ही भाई कुश्ती की लीला में मग्न थे। तत्बल अबल तत्बल अबल तत्बल अबल युद्धम समेता सर्वयोषितः ऊचु परस्परम राजन स अनुकंपा वरुथथ। हे राजन, वहां पर उपस्थित सारी स्त्रियों ने बलवान तथा निर्बल के बीच होने वाली इस अनुचित लड़ाई पर विचार करते हुए दया के कारण अत्यधिक चिंता का अनुभव किया। हे राजन, वहां पर उपस्थित सारी स्त्रियों ने बलवान तथा निर्बल के बीच होने वाली इस अनुचित लड़ाई पर विचार करते हुए दया के कारण अत्यधिक चिंता का अनुभव किया। वे अखाड़े के चारों ओर झुंड की झुंड एकत्रित हो गई, परस्पर इस तरह बात करने लगी।
वहां राजन वहां पर उपस्थित सारी स्त्रियों ने बलवान तथा निर्बल के बीच, उन्होंने सोचा कृष्ण निर्बल है, सारी कृष्ण और बलराम तो बालक है, और कहा ये चाणूर मुष्टिक तो उस समय के विश्व प्रसिद्ध जो है पहलवान, तो विश्व प्रसिद्ध पहलवान छोटे छोटे बालकों कृष्ण बलराम से युद्ध करें। ये वहां की स्त्री ने सोचा, उनको सिंपैथी हुई कृष्ण बलराम से कि ये तो मसल देंगे, ये जो चाणूर मुष्टिक की तो कृष्ण बलराम को मसल देंगे। तो इस अनुचित लड़ाई, उनके हिसाब से अनुचित लड़ाई थी, पर विचार करते दया के कारण अत्यधिक चिंता का अनुभव किया सारी स्त्री जो उस लड़ाई को देख रही थी। आंखें बंद कर ली, पीछे बताते बुलाया था किया तो उन्होंने सोचा ऐसा नहीं होगा, तो आंखें कईयों ने अपनी आंखें बंद कर दी। अरे ऐसा घोर अत्याचार, छोटे छोटे बालकों के ऊपर ऐसा घोर अत्याचार। कहा कुश्ती लड़ने वालों को, कहा वो इतने बड़े बड़े योद्धा, और कहा कृष्ण बलराम, कोई बराबरी नहीं बेचारों। वे अखाड़ों के चारों ओर झुंड की झुंड एकत्रित हो गई, परस्पर इस तरह बात करने लगी, आपस में बात करने लगी। क्या बोलती है आपस में? महानयम बता धर्म एशाम राजसभा सदाम, ये बल्लबलत मत युद्धम राज्ञ अन्विच्छन्ति पश्यतः। स्त्रियों ने कहा है, इस राज्यसभा के सदस्य कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं। इस तरह राजा बलवान तथा निर्मल के मध्य इस युद्ध को देख रहा है, वे भी इसी तरह से देखना चाहते थे। तो स्त्री आपस से बात करी, राज्यसभा कंस की सदस्य कितना बड़ा अधर्म है। जिस तरह राजा बलवान तथा निर्बल के मध्य इस युद्ध को देख रहा था, वे भी उसी तरह देखना चाहते थे। तात्पर्य स्त्रियां जो भाव व्यक्त कर रही थी वो ये है कि यदि राजा किसी कारणवश ऐसी अन्यायपूर्ण प्रतियोगिता को देखना चाहता है, परंतु इस सभा के सम्मानित सदस्य उसे क्यों देखना चाह रहे हैं? ठीक है, राजा की मर्जी कि ऐसा अनुचित युद्ध देखे, बच्चों के साथ में इतने जो है इन कृष्ण बलराम उस समय 11-11 साल के बालक थे, उनके साथ में चाणूर और मुष्टिक जो है वो युद्ध करें, कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अन्याय। अगर राजा को ऐसा युद्ध देखना, लेकिन हमारे देखने की इच्छा नहीं है। ये भाव स्वाभाविक थे। आज भी किसी सार्वजनिक स्थान में जब हम किसी हष्ट पुष्ट लंबे चौड़े व्यक्ति को किसी दुर्बल व्यक्ति से लड़ते देखते हैं, तो वितृष्णा उत्पन्न होती है। विशेष रूप से दयालु स्त्रियों ऐसी अनीतिपूर्ण हिंसा से तिलमिला उठती। वज्र सार सर्वांगो मल्लो शेरेन्द्र सान्निभ, क्वचति सुकुमारंगो किशोरो नाप्त यौवनो। धर्म व्यतिक्रम्यस्य, तो आगे बोला गया है धर्म व्यतिक्रम्यस्य समाजस्य ध्रुवम भवेत्, यत्र धर्म समुत्तिष्ठित न स्तेयं तत्र करीचित। इस सभा में धर्म का ही निश्चय अतिक्रमण हो चुका है। इस सभा में धर्म का निश्चय अतिक्रमण हो चुका है। जहां अधर्म पल रहा हो उस स्थान में एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। तो ये मथुरा की स्त्रियां सोच रही कि इस स्थान में धर्म का निश्चय अतिक्रमण, जहां पे धर्म का अतिक्रमण हो गया हो और जहां अधर्म पल रहा हो उस स्थान में एक पल भी नहीं रुकना चाहिए।
जहां पे भी कार्य कोई शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि शास्त्र को धर्म को शास्त्र बता रहे हैं, साधु उनको एक्सप्लेन करता है, गुरु उनको एक्सप्लेन करता है। तो इस सभा में धर्म का निश्चय अतिक्रमण हो चुका है। जहां अधर्म पल रहा हो उस स्थान में एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। ये मथुरा वासी स्त्रियां जो है ये बोल रही श्लोक में, न सभाम प्रविशेत प्राज्ञ सभ्य दोषान अनुस्मरन अब्रुवन विब्रुवन अज्ञ नर किल्बिषम अश्नुते। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यदि वो जान ले कि किसी सभा के सभासद अनुचित कार्य कर रहे हैं तो उस सभा में प्रवेश न करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो जान ले कि अगर किसी सभा, किसी मीटिंग या किसी जगह पे ऐसे वहां के मेंबर जो अनुचित कार्य कर रहे हैं तो वो सभा में प्रवेश न करे। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए वहां जाए नहीं। और यदि ऐसी सभा में प्रवेश कर लेने पर वो सत्य भाषण करने से चूक जाता है, ऐसी सभा जहां पे सब कुछ झूठ चल रहा हो, वो अगर उसमें सत्य भाषण करने से का अगर उसको मौका नहीं मिला, अगर उसको सत्य भाषण करने का वहां बाय चांस जाना पड़ा और सत्य बोलने का मौका नहीं मिला, या मिथ्या भाषण करता है या अज्ञानता की दुहाई देता है, तो निश्चित ही पाप कर्म का भागी बन जाता है। उस सभा में, उस मेंबर्स के बीच में वो भी पाप का भागी बन जाता है, अगर वो ऐसा सुनता भी है कि यहाँ पे पाप कार्य और ऐसा उसके सामने देख भी रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है, कुछ देख भी रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो निश्चय वो भी पाप का भागी बनता है। यहाँ पे भी ऐसा अन्याय हो रहा है। इसके बाद बोलते वलगत शत्रुमभित कृष्णस्य वदनाम्बुजा विक्षयताम श्रमवारी विक्षताम श्रमवारी उत्तम पद्म कोशम इव अम्बुदि। अपने शत्रु के चारों ओर उछलते कूदते कृष्ण के कमल मुख को तो जरा देखो। भीषण लड़ाई लड़ने से आए हुए पसीनों की बूंद से ढका ये मुख औस से भी आच्छादित कमल जैसा लग रहा है। तो कृष्ण के ऊपर पसीने की बूंदी आ गई भीषण लड़ाई लड़ने से, तो पसीने की बूंदे ऐसा लग रहा है कि कमल के ऊपर, कृष्ण के शरीर की तो सारे अंग कमल जैसे हैं, कमल के ऊपर औस है, पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं कमल को, जैसे सुबह सुबह देखते हैं। किम न पश्यत रामस्य मुखम अत्राम लोचनम मुष्टिकम प्रति स अमर्षकमम वास सरभ्य शोभितम। तो स्त्री आपस में बात करती, क्या तुम भगवान बलराम के मुख की तरफ नहीं देख रहे हो, जो मुष्टिक के प्रति उनके क्रोध के कारण तांबे जैसा लाल लाल आंखों से युक्त है, और जिसकी शोभा उनके हंसी तथा युद्ध में उनकी तल्लीनता के कारण बढ़ गई। बलराम की शोभा कैसे है? बलराम की आंखें लाल लाल हो रही है और उनकी शोभा उनके हंसी तथा युद्ध में उनकी तल्लीनता, किस तरह युद्ध में लगे हुए हैं बलराम जी। पुण्य बत ब्रज भुवो पुण्याबत ब्रज भुवो यदयं नरलिंगम गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्र माल्य गापालयन सबल कणंच वेणुम विक्रीडांशति गिरित्रनमार्चितंगे। ब्रज की भूमि खंड कितने पवित्र हैं, जहाँ आदि भगवान मनुष्य के वेश में विचरण करते हुए अनेक लीलाएं करते हैं, जो नाना प्रकार की वनमालाओं से अद्भुत रंग ढंग से विशोभित एवं जिनके चरण शिव जी तथा देवी रमा द्वारा पूजित है, वे बलराम के साथ गौएं चराते अपनी वंशी बजाते हैं। तात्पर्य श्लोक में दर्शक में से भक्त महिलाएं मथुरा तथा वृंदावन के अंतर को इंगित करे बताना चाहते कि वृंदावन में कृष्ण अपनी सखियों तथा मित्रों के साथ केवल आनंद लूटते, जबकि यहाँ पे मथुरा में उन्हें पेशेवर पहलवानों के साथ में भिड़ के सताया जा रहा है। इस तरह स्त्रियां मथुरा नगरी की भर्त्सना कर रही,
क्योंकि अनैतिक कुश्ती प्रतियोगिता में कृष्ण को देखकर उन्हें पीड़ा हो रही है। अनैतिक है ये, जैसे कोई बहुत तथाकथित शक्तिशाली व्यक्ति किसी वीक बालक के साथ में युद्ध करे। निसंदेह मथुरा भी भगवान के नित्य धामों में से एक है, किंतु इस सभा में स्त्रियां अपने प्रेम आलोचनात्मक मनोभाव में अभिव्यक्त कर रही। गोप्यस्तप किम अचरन्यतमुष्रूपम लावण्य सारम असमुद्भम अनन्य सिद्धम दृग्भि पिबन्ति अनुशम अभिनवम दुरापम एकांत धाम यशसा श्री ऐश्वर्यस्य। यादो हने, आखिर गोपियों ने कौन सी तपस्या होगी। ये मथुरा की स्त्रियां विचार करी कि गोपियों ने कौन सी तपस्या की है कि वे निरंतर अपनी आंखों से कृष्ण के उस रूप का अमृत पान करती रहती, जो लावण्य का सारे, लावण्य मतलब होता है सुंदरता। तो मथुरा की स्त्रियां भी गोपियों से करें कि गोपियों ने कौन सी तपस्या की कि वे निरंतर अपनी आंखों से कृष्ण के उस अमृत रूप का पान करती, जो लावण्य का सार है, जिसकी न तो बराबरी हो सकती नहीं जिससे बढ़कर कुछ है। वही लावण सौंदर्य कृष्ण का सुंदरता, यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। यश का, सुंदरता का और ऐश्वर्य का धाम है कृष्ण स्वयं। यह स्वयं सिद्ध, नित्य नवीन तथा अत्यंत दुर्लभ है कृष्ण। तो ये मथुरा की स्त्रियां वृंदावन की स्त्रियों की, गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। यादो हने हने मथन उपलेप पंखाइखनर्भ रुदित क्षण मार्जनाद गायन्ति च एनम् अनुरक्त दियाश्रुकंठय धन्या ब्रज स्त्रिया चित्तयाना। ब्रज की स्त्रियां परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रति पूर्णतया अनुरक्त चित्तों से तथा अश्रुदेव से सदैव अवरुद्ध कंठों से वे गौएं दूत हैं। फिर से बोलती हैं, ब्रज की स्त्रियां परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रति पूर्णतः अनुरक्त चित्तों से तथा अश्रुओं से सदैव अवरुद्ध कंठों से उनकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, क्योंकि कृष्ण में मन लगा हुआ है उनका। कृष्ण के प्रति पूर्णतः अनुरक्त चित्तों से उनका हृदय पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है, पूरी तरह आसक्त है कृष्ण से, तथा अश्रुओं से सदैव अवरुद्ध कंठों से वे गौएं धोते, अनाज कुटते, सारा काम कर रही। देखिए, गौवें धोते, अनाज कूटते, मक्खन मथते, ईंधन के लिए गोबर एकत्र करने, झूलों पर झूलते, अपने रोते बालकों की देखरेख करने, फर्श पर जल छिड़कते, अपने घरों को बुहारते इत्यादि के समय निरंतर उनके गुणों का गान करती। अपनी उच्च कृष्ण चेतना के कारण वह समस्त वांछित वस्तुएं सतह प्राप्त कर लेती। तो संसार में सारे लोग, सारा संसार एक बहाना देता है कि प्रभु कृष्ण भक्ति के लिए टाइम नहीं मिलता। जो प्रभु लोग बोलते हैं उनका ऑफिस और बिजनेस है, और माता लोग बोलते हैं उनके घर में कार्य है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रज की स्त्रियां परम भाग्यशाली है। क्या कर रही है सारा काम? कृष्ण के प्रति पूर्णतया अनुरक्त चित्तों से, अश्रुओं से, सदैव अवरुद्ध कंठों से वे गौवें धोती है, अनाज कूटती है, मक्खन मथती है, ईंधन के लिए गोबर एकत्र करती है, झूलों पर झूलते, अपने रोते बालकों की देखरेख करते, फर्श पर जल छिड़कते, अपने घरों को बुहारते हुए, साफ करते हुए इत्यादि के समय निरंतर उनके गुणों का गान करती। उनके पास ऐसा लगता है कि कुछ समय नहीं, फिर भी भगवान की याद में पूरे अपनी उच्च कृष्ण चेतना के कारण समस्त वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त कर लेती, जो उनकी इच्छा सारी चीज प्राप्त कर लेती। कृष्ण को लेकर कोई अलग से टाइम नहीं निकाल पाती, लेकिन सारा कार्य करते कृष्ण।
ऐसे जो कार्यों की लिस्ट उसमें से व्यक्ति को दिन भर टाइम ही नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय उसमें वो अपनी उच्च कृष्ण चेतना के कारण समस्त वांछित वस्तुएं सतह प्राप्त कर लेती, जो उनकी इच्छा हो सतह प्राप्त। वो अपने घर में बैठे बैठे कृष्ण की लीलाएं भी देख सकती है, वन में कृष्ण क्या लिखा था। 16वें श्लोक में आता है, प्रातः व्रजात व्रजता विशच्च सायं गोभी समम क्वणस्य निशम्य वेणु निर्गम्य तूर्णम अबला पथि भूरि पुण्य पश्यन्ति सस्मित मुखम सदैवलोकम। प्रातःकाल कृष्ण को अपने गौओं के साथ ब्रज से बाहर जाते या संध्या समय उनके साथ लौटते हुए और अपनी बांसुरी को बजाते हुए जब गोपियां सुनती, गोपियां काम में रह के पूरी भक्ति हो गई उनकी, 100% भक्ति हो गई। प्रातःकाल कृष्ण को अपने ब्रज के साथ बाहर जाते या संध्या समय उनके साथ लौटते हुए अपनी बांसुरी को बजाते जब गोपियां सुनती है, तो उन्हें देखने के लिए अपने घरों से तुरंत बाहर निकल आती है। मार्ग पर चलते समय उन पर दयापूर्ण दृष्टि डालते हुए उनके हंसी से पूर्ण मुख को देखने में सक्षम होने के लिए उन सबों ने अवश्य अनेक पुण्य कर्म किए होंगे। गोपियां जो कृष्ण की माधुरी ध्वनि सुनती है, बंसी की ध्वनि सुनती है और वो घर से बाहर आके उनके दर्शन करती है, तो और उन पर दया दृष्टि डालते हैं, उनकी हंसी से पूर्ण मुख को देखने में सक्षम होने के लिए उन सबों गोपियों ने कितने अवश्य अनेक पुण्य कर्म किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, कितने पुण्य कर्म किए होंगे, जो कृष्ण को इस रूप में देख पा रही, बांसुरी बजाते हुए, गौएं चराने जाते हुए, गौओं के आते हुए। एवं प्रभाषमाणसु स्त्रीषु योगेश्वर हरि शत्रु महंतुम मन चक्रे भगवान भरत शर्भ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भरतश्रेष्ठ, जब स्त्रियां इस तरह बोल रही थी तो समस्त योग शक्ति के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपने शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। भगवान ने बोला अब समय आ गया है कंस को मारने का। ये स्त्रियां इतनी व्याकुल हो रही मेरे लिए, गोपियां इतनी व्याकुल हो रही, मथुरा की स्त्रियां भी हो रही व्याकुल और गोपियां भी व्याकुल हो रही। स्पेशली गोप थे जो देखने आए थे। सभया स्त्री गृह शत्रु वा पुत्र स्नेह सुचातुर पित्रो अन्वतपेयाम पुत्र अबुधो बलम। दोनों भगवानों पर स्नेह होने के कारण उनके माता पिता वसुदेव देवकी ने जब स्त्रियों के भयपूर्ण वचन सुने थे, स्त्रियां जाके उनको जेल में बोल रही थी। देवकी और वसुदेव को जेल में थे बेचारे, वचन से तो शोक से वेल उठे। वे अपने पुत्रों के बल को न जानने के कारण संतप्त हो गए। उनको ज्ञान नहीं था देखिए वसुदेव को उनका पुत्र भगवान है, तो बहुत दुखी हो रहे थे कि अरे कैसी कैसी अपोजिट लड़ाई चल रही, कहाँ इतने पावरफुल चांद मुष्टि के, कहाँ बालक, छोटे छोटे बालक। इस परिस्थिति में स्वाभाविक था कि कृष्ण के माता पिता द्वारा यह सोच रहे थे कि हमने अपने पुत्रों के घर में हमने अपने पुत्रों को घर में क्यों नहीं रखा, हमने उन्हें इस पथ भ्रष्ट प्रदर्शन में भाग लेने की अनुमति क्यों दी, वो पश्चाताप करेंगे, तो बिल्कुल अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ। तेस्ते नियुद्ध विधि भी विविधे अच्युत इतरो युधाते यथान्योनम तथा एव बलमुष्टिकी। भगवान बलराम तथा मुस्टिक ने मल्ल युद्ध की अनेक शैलियों का कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे से उसी तरह युद्ध किया जिस तरह कृष्ण अपने प्रतिपक्षी कृष्ण तथा उनके प्रतिपक्षी ने किया। ये लोग अलग अलग तरीके से स्टाइल यूज कर रहे थे कुश्ती के लिए। भागवत गात्र निष्पाते ब्रज निष्पेप निष्ठुरे चाणूर भज्यमान अंग मुह ग्लानि ममाप। भगवान के अंगों से होने वाले कठोर वार चारों पर वज्रपात सदस्य लग रहे थे, भगवान भी मुक्के मार रहे थे, बालक थे 11 साल के, लेकिन वो वज्र के समान लग रहे थे चारों को।
इससे उसका शरीर का अंग प्रत्यंग चूर चूर हो गया और उसे अधिकाधिक पीड़ा तथा थकान लगने लगी। कहाँ एक 11 साल के बच्चे जिनके लिए स्त्रियां दया कर रही थी, वो ऐसा मारते थे कि तो वज्र के समान लगता था चाणूर। उसकी कोहनियां, भुजाएं, घुटने तथा अन्य भाग निर्बल होते जा रहे थे। सहसेन वेगोत्पत्य मुष्टि कृत्य करो भव भगवंतम वासुदेवम क्रुद्ध बक्षसे बात। क्रुद्ध चाणूर ने बाज की गति से भगवान वासुदेव पर आक्रमण किया और अपनी उनकी छाती पर मुट्ठियों से, घूंसों से प्रहार किया। ऐसा लगता है कि अपने को पराजित हुआ समझकर चाणूर खुद उठा और भगवान कृष्ण को हराने के लिए उसने अंतिम प्रयास किया। इस असुर में यह अच्छा योद्धा, उस असुर में अच्छे योद्धे का उत्साह तो था ही से, किंतु उसके द्वारा यदि वह विजय की आशा कर रहा था तो वो निश्चय गलत स्थान था, गलत समय था और गलत व्यक्ति से आशा कर रहा था कि वो जीत जाएगा। ये चाणूर मुष्टि न चलत तत्प्रहारेण माला आयत इव द्वीप बाह्य निग्रह चारुणम बृहश भ्रामयन हरि भूपृष्ठे पोथयामास तरसा क्षण जीवितम विस्तृत आकलम केश। जिस तरह फूल की माला गिरने से हाथी को कुछ भी नहीं होता, उसी तरह असुर के बलशाली वारों से विचलित न होते हुए भगवान कृष्ण ने चाणूर की भुजाओं को पकड़कर कई बार चारों ओर घुमाया और उसे बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक दिया। उसके वस्त्र, केश तथा माला बिखर गए और वो पहलवान पृथ्वी पर गिरकर मर गया, मानो कोई विशाल उत्सव स्तंभ गिरा हो, कोई बहुत बड़ा खंबा गिर गया। तथैव मुष्टिक पूर्व स्वमुष्ट या भी हतेन वे बलभद्रेण बलिना तलेना भी हतो वृषम प्रवे पिपासा रुधिर प्रवे विपासा रुधिरोद्बन मुखत अर्दितव्यसु व्यसुपपा व्यसुपपातुर्वी उपस्तते वात व्यसुपपातुर्विपस्तते वात आहत इव अंग्रिप। इस प्रकार मुष्टिक पर भगवान बलभद्र ने अपने मुक्के से प्रहार किया और उसका वध कर दिया। मुष्टिक पर भगवान बलभद्र ने और कृष्ण ने चाणूर पर किया था। बलशाली भगवान बलभद्र के हाथ का करारा थप्पड़ पाकर वो असुर भारी भारी भीड़ से कांपने लगा और रक्त वमन करने लगा। तत्पश्चात निष्प्राण होकर जमीन से पर उसी तरह गिर पड़ा जिस तरह हवा के झोंके से कोई वृक्ष धराशायी हो। तत्कूटम अनुप्राप्तम राम प्रहर्तम वर अवधीत लीलया राजन सवज्ञम सवज्ञम मामुष्टिना। इसके बाद कूट नामक पहलवान से योद्धाओं में श्रेष्ठ बलराम का सामना हुआ, जिसे हे राजन उन्होंने अपने बाई मुट्ठी से खेल खेल में मार डाला बलराम ने। कूट और भी आगे थे, कूट तोशल और ये सभी और योद्धा। हरे विशल कृष्ण प्रपद आहत शिष्य कह द्विधा विदीन तोशल कह वो निमित्त तो। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने पांव के अंगूठे से शल पहलवान के सिर पर पार किया और उसे दो फाड़ कर दिया। तो भगवान दुष्टों पे कभी भी दया नहीं करता, उसको दो फाड़ कर दिया ये पहलवान। तत्पश्चात कृष्ण अपने पांव के अंगूठे शल पहलवान से सिर पर पार के उसे दो फाड़ कर दिया। भगवान ने तोशल के साथ भी इसी तरह व्यवहार किया और दोनों मल्ल धराशायी हो गए, दोनों योद्धा। चाणूरे मुष्टिके कूटे शले तोशल के हते शेषा प्रदुद्रुई मल्ला सर्वे प्राण परिप्सव। चाणूर मुष्टिक कल कूट शल तथा तोशल के मारे जाने के बाद बचे हुए पहलवान अपनी जान बचाकर भाग गए। गोपान वैश्यानाकृष्य ते संसृज्य विजृहते वाद्यमानेषु तुर्येषु बलगंतो रुतनोपुर। तब कृष्ण बलराम ने अपने सब वयस्क ग्वाल बालों को, सखाओं को बुलाया अपने पास, बुला और उनके साथ उन्होंने डांस किया। चलो जीत गए जीत में डांस। भगवान ने खूब नाच किया उन ग्वाल बालों के साथ, उनके घुंघरू वाद्य यंत्रों की भांति ध्वनि करने लगे थे।
जना प्रजर्षु सर्वे कर्मणा रामकृष्णयो ऋते कंसम विप्र मुख्य साधव साधु साधु इति। कंस के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों ने कृष्ण तथा बलराम द्वारा संपन्न इस अद्भुत कृत्य पर हर्ष प्रकट किया। अरे मार दिया शल तोषण चाणूर को, हरि साधु 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 साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पूज्य ब्राह्मण तथा महान संतों ने बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहा। तो जब ये साधु इधर बोल रहे थे तो ब्राह्मणों में अधम जो कंस के पुरोहित हैं वो भारी मन से शोक मनाते हैं, हमारा राजा तो अब तो हार जाएगा। हतेषु मल्ल वर्येषु विद्रतेषु च भोजराट न्यवारियत शतुर्यानि वाक्यम च इदम उवाच। जब भोजराज कंस ने देखा कि उसके सर्वश्रेष्ठ पहलवान या तो मारे जा चुके हैं अथवा भाग गए हैं, तो उसने वाद्य यंत्रों को बजना रुकवा दिया। सब ड्रम वम बज रहे थे, अब तो कंस को लगा मैं तो हार रहा हूँ, ये लोग ड्रम बजा रहे हैं। उसके मनो विनोद के लिए बजाए जाते हैं इस प्रकार के शब्द के उसने बोला, निसार्य दुर्वतो वसुदेव आत्मजो पुरात धनम निसार्य दुर्वृत्तो वसुदेव आत्मजो पुरात धनम हरत गोपानाम नंदम बदनित दुर्मितम। कंस ने कहा वसुदेव के दोनों दुष्ट पुत्रों को नगरी से बाहर निकाल दो, ग्वालों की संपत्ति छीन लो और उस मूर्ख नंद को बंदी बना दो। अब इतना इतना इरिटेट हो गया कंस, ये कर दो, दोनों पुत्रों को बंदी बना दो। कुश्ती के लिए तो बुलाया था, अब वो जीत गए तो दोनों पुत्रों की संपत्ति छीन लो इनकी सारी ग्वाल वालों की, और मूर्ख नंद इनके पिता को बंदी बना लो। नंद बेचारा तो गिफ्ट देने आया था। वसुदेवस्य तु दुर्मेधा हन्यतामाशु असत्वम उग्रसेन पिता च अपि स अनुग परग। उस अत्यंत दुष्ट मूर्ख वसुदेव को मार डालो, जो जेल में ऑलरेडी बंद था, जो जेल में बंद था उसको मार डालो, और जो बाहर है उसको जेल में डाल दो, और इनको सबको दोनों को नगर से बाहर निकाल दो, कृष्ण बलराम। और मेरे पिता उग्रसेन को भी उनके अनुयायियों सहित मार डालो, क्योंकि सबने हमारे शत्रुओं का पक्ष लिया, मेरे पिता ने भी शत्रुओं का पक्ष लिया। एवं विगतमाने वे कंसे प्रकुपितव्य लग्मिनात्पय तर्षा मच्छम उत्तुंगम। मच्छम उत्तुंगम मारुत है। जब कंस इस तरह दम्भ से गरज रहा था जोर जोर से, तो अच्युत भगवान कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर तेजी से सरलता से उछलकर कंस के स्टेज पे पहुंच गया, वहां पे राजमंच पे पहुंच गया। बोला इतना बोल रहा है, इतना चिल्ला रहा है, इसको अभी बंद करता। कृष्ण ऊपर चढ़ के जंप किया और ऊपर चढ़ गया। तमाविशन्तम् आलोक्य मृत्युम् आत्मनः आसनात् मनस्वी सहसा उत्थाय जगृहे स असि चर्मणि। भगवान कृष्ण को साक्षात मृत्यु के समान आते देखकर प्रखर बुद्धि वाला कंस तुरंत अपने आसन से खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार तथा ढाल ले ली। कंस एकदम चौंका, भगवान एकदम सडनली जंप करके ऊपर ऊपर चढ़ गए इनको मारने के बाद, नीचे वालों को अब कंस को मारने की तैयारी। तम खड्गमाणिनम विचंतरम आशु शेनम यथा दक्षिण स्वयं अंबरे समाग्रहित विषय उग्र तेजा यथा उर्गम ताक्षसुता प्रसय। हाथ में तलवार लिए कंस तेजी से एक ओर से दूसरी ओर भाग रहा था, जिस तरह आकाश में बाज हो। किंतु दुस्सह भयानक शक्ति वाले भगवान कृष्ण ने उस असुर को बलपूर्वक उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है। हाथ में तलवार लिए कंस तेजी से भाग रहा था, हाथ में तलवार लिए भाग रहा था जैसे आकाश में बाज हो। जैसे दुष्टाय भयानक शक्ति वाले भगवान कृष्ण ने असुर को बलपूर्वक पकड़ लिया, जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। रग्रकेशेषु चलत् किरीटं निपात रंग परितुंग मंचात् तस्योपरष्टात् स्वयं अब्जनाभ पपात विश्वाश्रयात्म तंत्र। कंस के बालों को पकड़कर तथा उसके मुकुट को ठोकर मारते हुए कमलनाथ भगवान ने उसे ऊंचे मन से अखाड़े के फर्श पर फेंक दिया। तो भगवान भी जब दया नहीं करते तो नहीं करते, बाल को पकड़ के खींच के नीचे गिरा दिया, अखाड़े के फर्श पे मेज गिरा दिया। मतलब ऐसी क्रूरता से किया, बाल पकड़ के खींचने में तो बाल ही उखड़ जाएंगे, ऐसा करके नीचे करा और नीचे गिरा दिया, स्टेज से नीचे गिरा दिया, और फिर उसके ऊपर कूद गए।
उसके ऊपर कूद गए, दुष्ट कंस को। तो कोई सोचे कि केवल भगवान दया करते हैं, तो उसको ये भी जानना चाहिए कि भगवान ये दूसरा काम भी करते हैं। उसके छाती के ऊपर कूद गए, ऊपर से मंच से कूद गए। तत्पश्चात समस्त ब्रह्मांड के आश्रय स्वतंत्र भगवान उस राजा के ऊपर कूद पड़े। तम संपरेतम विचिकर्ष भूमो हरे यथाइभं जगत विपश्यत आहा इति शब्द सुमहान। तम संपरेतं विचिकर्ष भूमो हरि यथाइभं जगत् विपश्यतः आहा इति शब्दसु महान तथा भूत उदीरिति सर्वजने नरेंद्र। जिस तरह सिंह जो है मरे हुए हाथी को घसीटता है, उस तरह भगवान ने वहां पर उपस्थित सारे लोगों के समक्ष जमीन पर कंस के मृत शरीर को घसीटा, क्योंकि जब भगवान उसके ऊपर कूदे तो मर गया हो, तो ऊपर से कूदे थे, और उस मत शरीर को घसीट रहे। भगवान का क्रोध अभी भी नहीं खत्म हो रहा है। ये नरसिंह भगवान जैसा क्रोध हो गया कृष्ण। हे राजन, अखाड़े के सारे लोग तुम सर में हाय हाय चिल्ला उठे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि दर्शकों में से अनेक लोगों ने सोचा कि उच्च मन से फेंके जाने पर, ऊपर के स्टेज से फेंके जाने पर कंस केवल मूर्छित हुआ है, इसलिए भगवान कृष्ण उसके शव को घसीटने लगे, जिससे सारे लोग जान ले कि नहीं, ये मर चुका है विकृष्ण। तो इसलिए सब लोग हा हा करके करने लगे। लोग इतने चकित थे कि राजा इतना पावरफुल शक्तिशाली सहसा मर गया। और जब लोगों ने देखा कि कृष्ण द्वारा मथुरापति कंस अवज्ञा पूर्वक मार डाला गया, तो सारा अखाड़ा आश्चर्य की चित्कार से भर गया। स नित्यदाउद्विग्ध्यात्मेश्वरं पिबन्नदन्मा विचरन् शपन् श्वसन् ददर्श चक्रायुधम् अग्रतयत् ततेव रूपं दुर्वापममाप। कंस इस विचार से सदैव विचलित रहता था कि भगवान द्वारा उसका वध होने वाला है। वो खाते पीते चलते सोचते, यहाँ तक कि सांस लेते समय भी भगवान को अपने समक्ष हाथ में चक्र धारण किए देखता रहता था। इस तरह कंस ने भगवान जैसा रूप प्राप्त करने का दुर्लभ वध प्राप्त किया, क्योंकि बार बार भगवान का ही रूप ध्यान आता था। वो मेरे को मारने आने वाले, मेरे को मारने आने वाले, मेरे को मारने आने वाले, भय से पूरा वो था। तो भय से जब भगवान का ध्यान कर रहा था, तो उसका सारे अपराध तो चले गए थे, उसके अपराध तो खत्म हो गए थे। अब भगवान के हाथों से मृत्यु के कारण उस अशुर को मोक्ष प्राप्त हो गया। तस्नुजा भ्रातुष्टो कंक न्योग्रध आदय अभ्यधावन अति क्रुद्धा भ्रातो निर्वेशकारिणा। तत्पश्चात कंक न्यग्रोधगाती इत्यादि कंस के 8 भाइयों ने क्रोध में आकर अपने भाई का बदला लेने के लिए उन दोनों भगवानों पर आक्रमण किया। तथा रति रभसान तांतु संयतान रोहिणी सुतः अहन परिग्रह उद्यम्य पशुनैव मृगधिप। जो ही आक्रमण करने के लिए तैयार होकर वे सभी, वो उनके कंस के भाई जो सभी उन भगवानों की तो तेजी से दौड़े, तो रोहिणी पुत्र ने, बलराम ने अपनी गदा से उन सबको मार डाला, उसी तरह जिस तरह सिंह जो है अन्य पशुओं को आसानी से मार डालता है। नैदोन्दुभयोव्यंगी ब्रह्म ईश आद्या विभूतय पुष्पे किरंत तम प्रीता शशंसु ननतो स्त्रियां। जिस समय ब्रह्मा शिव तथा भगवान के अंश रूप अन्य देवताओं ने हर्षित होकर उन पर फूलों की वर्षा की, उस समय आकाश में धुंधुवियां बज उठी। वे सब उनका यशगान करने लगे और उनकी पत्नियां भी नाचने लगी। भगवान ने कंस को मार दिया, ऊपर से सब फूल बरसा रहे। तेषाम स्त्रिय महाराज सुहृत मरण दुखिता तत्र भीयो विनिज्ञंत शीर्षाणि अश्रु विलोचना। हे राजन, कंस तथा उसके भाइयों की पत्नियां अपने अपने शुभ चिंतक पतियों की मृत्यु से शोकाकुल होकर अपना सिर पीटती हुई तथा आंखों में आंसू भरे आई। सबको, सबकी पत्नियों को पता लग गया कंस और उसके भाइयों की, तो आंखों में आंसू लेके जोर जोर से रोते हुए आई शोकाकुल। शयनान वीर शयायाम पतिन आलिंग्य शोचती
विलेपुषुस्वरम नार्य विसर्जंत मोह शुचा। वीरों की मृत्यु शैया पर लेटे अपने पतियों का आलिंगन करते हुए शोक शोकमग्न स्त्रियां आंखों से निरंतर अश्रु गिराती हुई जोर जोर से विलाप कर रही थी। आंखों से निरंतर जोर जोर से आंसुआ बहा रही थी अपने मृत पतियों का आलिंगन करके, मरे हुए पतियों का आलिंगन करके। हानाथ यानाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल हतेन निहता वयम ते सग्रह प्रजा। स्त्रियां विलाप करने लगी, हाय हे नाथ, हे प्रिय, हे धर्मज्ञ, हे आश्रयहीन, हे आश्रयहीनों के दयालु रक्षक, तुम्हारा वध हो जाने से हम भी तुम्हारे घर हम भी तुम्हारे घर तथा संतानों समेत मारी जा चुकी। पति हे नाथ, हे प्रिय, हे धर्मज्ञ, हे आश्रयहीनों के दयालु रक्षक, तुम्हारा वध हो जाने से हम भी तुम्हारे घर तथा संतानों समेत मारी चुके, अब हमारा जीने से क्या फायदा। त्वया विरहिता पत्या पुरीयम पुरुष ऋषभ न शोभते वयम निवृत्त उत्सव मंगला। हे पुरुषों में श्रेष्ठ वीर, मरे हुए अपने पति को बोल रही, ये नगर अपने स्वामी तुमसे बिछुड़कर अपना सौंदर्य किस प्रकार खो चुका है। तुम्हारे मरने से तो नगर भी सौंदर्य खो चुका है, जिस तरह हम खो चुकी हैं, और उसके भीतर के सारा उल्लास तथा सौभाग्य गांत हो चुका है। तो इसलिए बोल रही अब हमारा सौभाग्य खत्म हो गया, क्योंकि पति की मृत्यु हो गई मतलब सौभाग्य खत्म हो गया। जैसे बोला था सौभाग्यवती भाव, सौभाग्य मतलब पति का आशीर्वाद दिया जाता है, तो यहाँ उनका सौभाग्य खत्म हो गया। अनागसाम तम भूतानां कृतवान्द्रोहमुल बलम तेने में नाम भव दशामनी तो मृत दुखो लभेत शम। हे प्रिय, तुम्हारी दशा किस लिए हुई, वो स्त्रियां पूछ रही हैं। तुम्हारी दशा कैसे हुई? क्या तुमने निर्दोष प्राणियों के प्रति घोर हिंसा की थी? तुम्हारी दशा किस लिए, ऐसा ऐसा क्रूरता से क्यों मारा गया तुम्हें? क्योंकि तुमने निर्दोष प्राणियों के प्रति घोर हिंसा की थी। भला दूसरों को क्षति पहुंचाने वाला स्वयं कैसे सुख पा सकता है? जिसने दूसरों को क्षति पहुंचाई हुई वो कैसे सुख पा सकता है? अपनी भावपूर्ण व्यथा व्यक्त करने के पश्चात स्त्रियां व्यावहारिक बुद्धिमत्ता की बात करने लगी। पहले तो जो इमोशनल होता हो गया, बोलते कि आपने निर्दोष लोगों को, प्राणियों के प्रति घोर हिंसा की है, भला दूसरों को क्षति पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? ये तो खाली समय का फेर है कि समय थोड़ा लग जाता है उसमें। अब वे सभी वस्तुओं को वास्तविकता से देखने लगे, क्योंकि इनके मन हाल की घटनाओं के दुख से और भगवान की संगति से शुद्ध हो गए। सर्वशामीय भूतानाम एष ही प्रभवप्यय गुप्ता च तत् अवध्यायी। तो में तो भगवान कृष्ण इस जगत में सारे जीवों को प्रकट करते हैं और उनका संहार करने वाले हैं। साथ ही पालन करता भी जो उनका अनादर कहता है, जो उनका अनादर करता है कभी भी सुखपूर्वक फल फूल नहीं सकता है। श्री शुकवाचा राजयोषितः आश्वस्ये भगवान लोक भावनः यामाहु लौकिकम संस्थाम तानाम समकार्य। सुखदेव गोस्वामी का रानियों को सांत्वना देने के बाद समस्त जगतों के पालन करता भगवान कृष्ण ने नियत दाह संस्कार संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। बोला अभी इसका दाह संस्कार कर दो। मातरम पितरम चैव मोचित्वाथ बंधनात् कृष्ण रामो भवन्तान्ते शीर्षा स्पर्श पादय। तत्पश्चात कृष्ण तथा बलराम ने अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और अपने सिर से उनके पैरों को छूकर उन्हें नमस्कार किया। देवकी वसुदेव च विज्ञाय जगतीश्वरो कृत संबंधनो पुत्रो सस्व जाते न शंकित। अब कृष्ण बलराम तथा बलराम को ब्रह्मांड के विभुओं के रूप में जानकर देवकी तथा वसुदेव केवल हाथ जोड़े खड़े रहे। अरे ये तो भगवान है अभी बड़े शंकित होने के कारण उन्होंने अपने पुत्रों को आलिंगन नहीं किया। देवकी वसुदेव ने अपने पुत्रों को देखा लेकिन आलिंगन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोचा ये तो भगवान है,
हमारे पुत्र तो नहीं, भगवान ने कंस को मारा। इस तरह से वो खड़े रहे, देखते रहे एक दूसरे को। फिर आगे जाके अगले अध्याय में जो है भगवान उनको फिर से बोलेंगे, नहीं नहीं हम तो आपके पुत्र हैं, हम भगवान नहीं। इस तरीके से वो उनके साथ लीला करें। तो कंस वध के साथ ये अध्याय खत्म होता है और ये दूसरा भाग जो है दशम स्कंद का ये भी खत्म होता है। कल हम इसके बाद तीसरे भाग से करेंगे और भगवान की मथुरा लीला और द्वारका लीलाओं का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।